हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम हियर। तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो यार आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो गाइस आज हम समझेंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती है सीएससी ब्रांच में, है ना। कंप्यूटर साइंस में अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे होते हो सीएससी से, या फिर मान लो आप बीसीए कर रहे होते हो, तो उसके बाद में क्या क्या फ्यूचर होता है, स्कोप होता है, क्या क्या करियर ऑप्शन होते हैं, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में क्या क्या अलग अलग पोस्ट होती हैं, वो उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, टोटल अगर आपको जाना है तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, वेब डेवलपर बनना है, कुछ भी करना है, तो उसमें बेसिकली सबसे पहले आपको इंडस्ट्री को समझना है कि वो क्या है इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री क्या है, दो टाइप की है। पहली इंडस्ट्री है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की, है ना। एक इंडस्ट्री है जिसमें बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज रहती हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का काम क्या रहता है? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का काम ये रहता है ऐप को बनाना, एप्लीकेशन को बनाना, कोई नई चीज़ को क्रिएट करना, कोई भी चीज़ को डिज़ाइन करना। ठीक है, इसको कहते हैं हम क्या, प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनीज होती हैं, यानी कि क्रिएट प्रोडक्ट से समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट को बनाना यानी कि एप्लीकेशन को बनाना, ठीक है, और जैसे वेबसाइट बनाना, तो इसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। जहाँ पे डिज़ाइन और क्रिएट करने की बात आ जाती है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। अब ये कंपनीज बेसिकली कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। सबसे पहले हम सैलरी की बात करते हैं। जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं यार, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, इनमें सैलरी बेसिकली स्टार्टिंग होती है 60,000 से, है ना, यानी कि महीने का 60,000 मिलता है, यानी कि। और अगर मैं साल की बात करूँ तो 10 लाख, 20 लाख, 30, 40, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ तक पैकेज जाता है, यानी कि महीने की अगर मैं आपको बताऊँ तो 60,000, 1 लाख पर मंथ इनकी जो जिसको मतलब जॉब लगती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, उनकी सैलरी इतनी होती है। अब जॉब लगती कैसे उसको मैं थोड़ा आपको बताऊँगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कंपनी जो टोटल होती है ना, कंपनी जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो अमेजॉन एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, तो ये सब क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, यानी कि खुद का अपना क्रिएट करते रहते हैं, इसलिए इनके में मतलब इनकी वो ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, नीड ज़्यादा है, समझ रहे हो। तो ये बेसिकली क्या कहलाती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, यानी कि खुद का क्रिएटर को मैं बताता हूँ कंपनीज के बारे में। तो कंपनीज बेसिकली क्या है, इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, टेक कंपनी जैसे अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, ये सब बड़ी कंपनीज कहलाती हैं। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज कहलाते हैं, क्योंकि ये जो कंपनी रहती है इसमें बस मतलब ये खुद का क्रिएट करती हैं, अपना एप्लीकेशन को डिजाइन करती हैं, डेवलप करती हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। ठीक है, अब इसमें जॉब मिलना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। मुश्किल मतलब इन द सेंस कि अब अलग अलग कॉलेज पर डिपेंड करता है। ठीक है, टियर 1 के जो भी कॉलेजेस होते हैं, जैसे जो जेईई मेंस के थ्रू यूजुअली मिलते हैं, IIT, NIT, जो अगर कॉलेजेस होते हैं, तो इन कॉलेजेस में ज़्यादातर कंपनीज आती रहती हैं। ठीक है, जैसे गूगल, अमेजॉन, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ना, मतलब बड़े बड़े जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे ये कंपनीज जाती हैं। ठीक है, तो यानी कि टियर 1 के कॉलेजेस में ज़्यादातर ये कंपनीज जाती हैं। टियर 3 के कॉलेजेस में, यानी कि जो प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह और जो होते हैं, उनमें थोड़े से इनके चांसेस कम हो जाते हैं, यानी कि थोड़ी कम कंपनीज जाती हैं टियर 3 में। अब मैं आपको बताऊँ टियर 3 में अगर आप हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, और अब इसकी थोड़ी मैं आपको इन डेप्थ बता रहा हूँ कि और क्या होता है। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप जाते हो यार, तो इसमें टाइम का ऐसा रहता है, यानी कि आप मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन गए, कहीं पे कोई दूसरा अलग अलग जो रहते हैं उसमें आपका हो गया अलग अलग इन द सेंस कि जो भी उसमें जो पोस्ट वगैरह रहती हैं, डेटा एनालिस्ट की अलग, वेब डेवलपर की अलग, उनमें से किसी में भी एक में आपका हो गया। तो उसमें जो बेसिकली जो काम रहता है, वर्कलोड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है, यानी काम का प्रेशर ज़्यादा, बॉस ने जो कहा उसको काम तक करना ही पड़ेगा, ये वो। तो उसमें क्या वर्क प्रेशर ज़्यादा रहता है, लोड ज़्यादा रहता है, कुल मिला के ये है। यानी कि जो सैलरी ज़्यादा रहती है, तो थोड़ा बहुत काम भी ज़्यादा रहता है, ये भी आप याद रखना इस चीज़ में। ठीक है, तो यानी कि जो काम रहता है, काम की अगर बात करें तो 10 घंटे, 12 घंटे, कभी काम इसमें कम रहता है, कभी इसमें काम ज़्यादा रहता है। ज़्यादा है का मतलब 12 से 14 घंटे तक भी काम करना पड़ सकता है, और कम से कम का मतलब 8 घंटे में आपका काम खत्म हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कितना प्रोजेक्ट है, कितना काम है, उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसमें बेसिकली टाइम का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब कि टाइम इसमें बहुत कमी आ जाती है, आपके पास टाइम नहीं हो पाएगा, फिर आप मतलब जॉब ही बस कर पाओगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ उसके अलावा मतलब 5 दिन काम रहेगा, 2 दिन आपका छुट्टी रहेगी उसमें। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, अमेजॉन, गूगल, ये सब में क्या होता है, बेसिकली वहाँ पे जो कल्चर होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, वो थोड़ा सा हटके होता है। मतलब जो वहाँ का एनवायरनमेंट कल्चर, जिस तरह से कंपनी बनाई जाती है, वहाँ का जो लोग रहते हैं, उनका बात करने का तरीका अलग होता है, वहाँ के जो काम करने का तरीका सब अलग होता है, नया होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब कल्चर बहुत अच्छा है, इसलिए लोग जनरली ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना पसंद करते हैं। ठीक है, इज्जत भी है, अच्छे से लोग बात भी करते हैं, एक्सेलेंट, इसका कल्चर भी अच्छा है। तो ये थी प्रोडक्ट बेस्ड की कहानी। अब अगर मान लो मैं टियर 3 कॉलेज की बात करूँ, तो इसमें एडमिशन मान लो टियर 3 कॉलेज में हो आप अगर, तो आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताता हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बताया। दूसरा ये है कि सर्विस बेस्ड कंपनी। अब सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है? सर्विस बेस्ड कंपनी का मतलब ये होता है कि काम करने वाली कंपनी, काम तो ये भी कर रही है, लेकिन ये जो कंपनी होती है ये कुछ का खुद का नई चीज़ डिज़ाइन करती हैं, यानी कि अपने खुद के एप्लीकेशन डिज़ाइन करती हैं, खुद ऐप्स बनाती हैं, यानी कि दूसरे वालों ऐप्स को डेवलप करना, वेबसाइट को डेवलप करना, क्रिएट करना, डिज़ाइन करना, इसको कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। और सर्विस बेस्ड कंपनी का मतलब रहता है कि सिर्फ काम करना, यानी कि क्लाइंट्स का जो भी काम है उसको मतलब कंप्लीट करना। अब क्लाइंट्स का काम अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का काम है। हो सकता है कि प्रोजेक्ट बनाना, प्रोजेक्ट में एक्सेल शीट का काम करना हो, उसमें डेटा का काम करना हो। ठीक है, तो ये सब अलग अलग काम होते रहते हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज में।
ठीक है, आप समझ पा रहे हो। अब सर्विस बेस्ड कंपनी का सिर्फ एक मतलब होता है क्लाइंट्स की नीड को पूरा करना, यानी कि क्लाइंट्स ने जो प्रोजेक्ट दिया उस प्रोजेक्ट को 1 महीने तक या 2 महीने तक प्रोजेक्ट जितना भी है करना पड़ेगा। उसके बाद फिर कोई गारंटी नहीं कि काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी कि कुछ समय बाद जाके मिलेगा, ये रहता है। यानी कि इसमें क्रिएट का कोई दूर दूर तक ऑप्शन नहीं है, यानी कि जो चीज़ आपने सीखी उसी को रिपीट करते हो, ऐसा इसमें रहता है। और अब अगर बात करें इसमें कौन कौन सी कंपनीज फॉलो हो जाती हैं, कौन कौन सी कंपनीज फॉलो होती हैं, बेसिकली TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो का आपने नाम सुना होगा, विप्रो, IBM, ये जो कंपनीज होती हैं, HCL, ठीक है। तो ये सब जो कंपनी होती है ये सब सर्विस बेस्ड कंपनी होती हैं, ठीक है। यानी कि ये सर्विस बेस्ड कंपनी, यानी कि इनका ये रहेगा कि क्लाइंट्स की नीड को पूरा करना। अब उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, डेटा मैनेज करो, या उसमें हो सकता है कि ऐप्स बनाओ, या उसको काम करो, प्रोजेक्ट काम करो, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। तो एक तो ये मैंने आपको बताया। दूसरा, अब इसकी बात करते हैं सैलरी की, ठीक है। मतलब जैसे अगर बात करूँ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा रहती है, मैंने आपको बताया 60,000 70,000 पर महीना, यानी कि 1 लाख पर मंथ, इसमें ये रहता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। लेकिन अगर बात करें सर्विस बेस्ड कंपनी में, तो सर्विस बेस्ड कंपनी में सैलरी थोड़ी कम हो जाती है, यानी कि एवरेज पैकेज अगर आपको बताऊँ तो 2 लाख 3 लाख 5 लाख 6 लाख स्टार्टिंग में ही रहता है। यानी कि शुरुआती सैलरी महीने के हिसाब से बताऊँ तो 10,000 फिर 20,000, फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका उस हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, 25,000 30,000 इस टाइप से आपकी सैलरी भी जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो सैलरी इसमें थोड़ी कम रहती है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप काम करते हो तो सर्विस बेस्ड कंपनी में भी आपकी सैलरी ज़रूर बढ़ेगी। उसके अलावा बात करते हैं टाइम के बारे में, तो टाइम इसमें भी सेम है यार, मतलब इसमें पैसा भी कम रहता है और टाइम भी थोड़ा ज़्यादा खाते हैं ये लोग, मतलब जो कंपनीज रहती हैं, ठीक है। तो इसमें भी काम मतलब ऑलमोस्ट टाइम वही है, मतलब 10 घंटा 12 घंटे तक आपको कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा। वर्क प्रेशर ज़्यादा रहता है, लोड थोड़ा रहता है इसमें, ठीक है। और कुछ जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी होती हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज भी देयर, यानी कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी ऐसी भी होती है जिनमें कि थोड़ा वर्क प्रेशर थोड़ा कम रहता है, यानी कि दबाव कम रहता है। और टाइम का भी उसमें ये रहता है कि 8 घंटे है तो 8 घंटे ही मतलब उसमें रहता है, ओवर टाइम उसमें नहीं रहता है। इनमें क्या है, ओवर टाइम रहता है कुछ कुछ कंपनीज में, ठीक है। तो और इसमें क्या रहता है सर्विस बेस्ड कंपनी में, और आपको इसमें कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का मतलब हम समझते हैं, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का मतलब ये है सब अपने अपने से मतलब लोग रखते हैं, आपस में कॉम्पीट करते हैं, कोई किसी को नीचे गिराता है, सबका बिहेवियर अलग अलग टाइप का आपको मिलेगा। और आपके से हो सकता है ना मिले, कोई आपको उनको नीचे गिराए, है ना, बुरे लोग मिले। तो ये इस टाइप का एनवायरनमेंट रहता है, जो कि एक लोग नहीं मतलब सबके, जो एक करता है उसके साथ सबके होते हैं, यानी कि एक किया उसके देख के और लोगों ने किया, तो ऐसा कॉम्पिटेंट एनवायरनमेंट बन गया कंपनी का, यानी कि मार्केट मच गई, लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जो भी हैं, मतलब सब खराब एनवायरनमेंट है। तो ये जो कंपनीज रहती है, ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, ये जो कंपनीज में मतलब जाते हैं HCL TCS वगैरह में, तो ये कुछ समय के बाद तक करते हैं और अपनी कंपनी चेंज करते हैं, 2-3 साल किया फिर कंपनी चेंज कर दी। तो ये इनका रहता है। तो प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस बेस्ड कंपनी मैंने आपको बताया, दोनों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, दोनों में एक में क्रिएट रहता है, एक में सिर्फ काम रहता है, ठीक है। इसमें यानी कि रिपीट वाला ऑप्शन है, इसमें सिर्फ क्रिएट करने का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको फर्क बता दिया। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि अगर आप CSE कर रहे हो, यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आप कर रहे हो, तो उसमें क्या क्या फील्ड होती हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग कहते हैं, लेकिन उसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं, क्या क्या लोग बनते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सॉफ्टवेयर डेवलपर का मतलब समझते हो, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, सॉफ्टवेयर को बनाना, सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना, उसमें नई नई आइडियाज, उसमें नई नई चीज़ें इंक्लूड करना, वो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम, ठीक है। और उसके अलावा जैसे ऐप डेवलपर, जैसे ऐप्स बनाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जो आप गेम खेलते हो, ये वो गेम खेलना, ये भी सब ऐप डेवलपर का काम रहता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर का सब काम रहता है, ठीक है। ग्राफिक्स डिजाइनर का भी उसमें काम रहता है, ठीक है। तो एक तो ये बताया मैंने आपको, जैसे कि वेब डेवलपर, जो वेबसाइट वगैरह होती है, वेबसाइट में जो आप डिज़ाइन देखते हो, जो वहाँ पे जो ब्लॉग्स लिखे रहते हैं, उसको हम कहते हैं वेब डेवलपर। और दूसरे वे बताएं सॉफ्टवेयर डेवलपर, और एंड्रॉइड डेवलपर भी, अगर कुछ लोग फ़ोन भी बनाते हैं उसको हम कहते हैं एंड्रॉइड डेवलपर। तो ये सब CS की ही फील्ड है, ठीक है। और ये सब कौन सी कंपनी में आते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी आते हैं और इसमें भी आते हैं, सर्विस बेस्ड कंपनी में भी, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या रहता है कि वो उसको डेटाबेस को स्ट्रॉन्ग करके रखता है, डेटा को स्टोर करके रखता है, यानी कि उसका क्या रहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर रहता है वो कंपनी का, और वो कंपनी का जितना भी डेटा है उसको स्टोर करके रखता है कि क्या क्या कस्टमर की नीड है, किसको पूरा करना है, कब मीटिंग है, क्या प्लान है, ये सब काम किसका रहता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही होंगी। और थर्ड चीज़ की हम बात करते हैं सिस्टम एनालिस्ट, कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट, यानी कि जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको एनालाइज करना, ठीक है। कंपनी में जो कई एनालिसिस होते हैं, जो एनालिस्ट का काम करते हैं, यानी कि एनालाइज करते हैं कस्टमर से कैसे डील करना है, कैसे काम करना है, कंप्यूटर सिस्टम में क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, यानी कि और दूसरे में बताएं कि जो प्रोजेक्ट है उसको किस तरीके से एनालिसिस करनी चाहिए। तो ये सब काम सिस्टम एनालिस्ट का होता है, ठीक है। आई होप समझ में आ रही होगी। उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है। नेटवर्क आर्किटेक्चर का काम क्या रहता है, डिज़ाइन करना, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी चीज़ है, कोई भी ऐप है, कोई भी ऐप है, कोई भी कह सकते हो वेबसाइट है, ठीक है। तो उसको डिज़ाइन करना, उसको डेवलप करना का काम रहता है आर्किटेक्चर का, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या करता है, नेटवर्क बनाए रखता है। ये जो भी नेटवर्क बनाने का मतलब है जितने भी लोग होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर से लेकर के वेब डिज़ाइनर तक, और जो भी डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, इन सब के साथ में जो नेटवर्क बनाता है उसको
हम कहते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब समझ गए होंगे, डिज़ाइन करना, लिखाई जो होती है, जो डिज़ाइन वगैरह जो बनाते हैं, दैट इज़ नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो ये भी पोस्ट होती है, मतलब यानी कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से आप जाओगे तो ये सारी चीज़ें ऑप्शन रहती हैं, ठीक है। उसके बाद में बताया प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में। प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या मतलब रहता है कि जो मैनेज करता है सारे प्रोजेक्ट्स को, कि क्या क्या प्रोजेक्ट है बाकी कंपनी के, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं है। तो ये सब काम किसका रहता है? प्रोजेक्ट मैनेजर का। यानी कि ये भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट कहलाती है। जो टोटल और भी रहती हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें रखा हूँ, बट ये जो मेन होती है मैंने यहाँ पे सारी लिख दिया, ठीक है। और उसके अलावा अब मैं बात करता हूँ, चलो इसमें ये सब चीज़ें होती भी हैं। अब बात आती है कि आपको टियर 1 टियर 3 कॉलेज में हो और अगर आपको जाना है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, आप टियर 3 कॉलेज में जैसे जाओगे तो उसमें बेसिकली क्या एनवायरमेंट हो सकता है आपको ना मिले। मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुका था कि टियर 1 टियर 3 कॉलेज में अगर आप हो तो उसमें क्या करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। बट आपको इतनी सी चीज़ समझो कि अगर आप टियर 3 कॉलेज में हो, आपको जाना है किस कंपनी में? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आपको एक कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी, ये वाली सर्विस बेस्ड कंपनी में, ठीक है। चाहे आप ऑन कैंपस मतलब प्लेस हो, ऑन कैंपस का मतलब आपके कॉलेज में कंपनी आएगी, आप इंटरव्यू दोगे अपनी स्किल के बेस पे, नॉलेज के बेस पे, तो आपको उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा क्या रहता है कि आप ऑफ कैंपस तैयारी करो। ऑफ कैंपस का मतलब कॉलेज के बाहर जो कंपनी मतलब हायर करती हैं, जो मतलब जॉब देती हैं, उसमें आप क्या करो, उसमें तैयारी करो, अपनी स्किल को इंप्रूव करो, प्रोग्रामिंग को सीखो, है ना, C++ सीखो, ये वो, ठीक है। तो इसमें HTML ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि ऑफ कैंपस अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, बेस्ड अपॉन की जो भी आपने स्किल डेवलप करी, जो भी आपने सीखा है, ठीक है, उसके बेस पे आप जैसे ही ऑफ कैंपस प्लेस में आते हो तो एक कंपनी में आपका सिलेक्शन आता है। मान लो आपका TCS में सिलेक्शन हो गया, HCL में सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद आपकी ड्यूटी है कि आप 2 से 3 साल लग करके काम करो, एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, और जैसे ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा तो आप इन जो कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, इसमें आप डायरेक्ट प्लेस हो सकते हो। ये स्ट्रैटेजी है। यानी कि टियर 3 कॉलेज में अगर आप हो तो एसेंस क्या है, टियर 3 कॉलेज में अगर आप हो और अगर आप प्रोडक्ट सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करते हो, मान लो स्टार्टिंग सैलरी मैं कहता हूँ 20-30 हज़ार है, धीरे धीरे बढ़ेगी, 2-3 साल बाद आप छोड़ दो उसको, ठीक है। आप छोड़ना क्यों? क्योंकि आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, क्योंकि आपका डिजायर पहले से बड़ा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओगे, एक बार में आपको देखेंगे कि अच्छा आप मान लो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस देखेंगे, आपने ये सब काम किया है, आपके प्रमोशन भी इतने हुए हैं, तो फिर वो कंपनी आपको डायरेक्ट ले लेगी, है ना, उसमें आपको मतलब जॉब मिल जाएगी एज ए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस तरीके से अगर आप टियर 3 कॉलेज में हो तो आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो सकता है आपके एक्सपीरियंस के थ्रू, ठीक है। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बेसिकली एक्सपीरियंस लगता है, आपने जितना सीखा है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, जितनी प्रोग्रामिंग, C++ जो भी लैंग्वेज आपने सीखी है ना, तो वो मैटर करता है, वो लर्निंग मैटर करता है ना, कम्युनिकेशन स्किल मैटर करता है कि किस तरीके से आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हो, आपके आइडियाज़ क्या है, किस तरीके से आप बात करते हो, वे ऑफ टॉकिंग क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। तो उसके बाद फिर आप आसानी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। और उसके अलावा बात करते हैं कुछ गवर्नमेंट जॉब्स भी होती हैं, जैसे DRDO, ECIL, ये सब क्या होती है, गवर्नमेंट जॉब्स होती है सिर्फ CSE वालों के लिए, यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो कर रहे होते हैं। CBI है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, NIA, CDA सब एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, NIL, NPCC। तो ये सब कौन लोग देते हैं? जो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं। इंजीनियरिंग जिसकी हो जाती है, ग्रेजुएट होने के बाद आप सारे ये एग्जाम्स आप दे सकते हो। तो ये पूरे एग्जाम्स होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कुछ, मतलब थोड़ा डिफरेंस बताया कि सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है, प्रोडक्ट बेस्ड क्या होती है, और फील्ड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और मान लो अगर आपको प्रोजेक्ट वगैरह करना है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और यार, अगर आपको इंटर्नशिप करना है, क्योंकि जो कंपनी में आप जाओगे तो उसमें कहीं ना कहीं पूछेंगे कि आपने इंटर्नशिप कहाँ करी हुई है ना। तो उसमें अगर आप टियर 3 कॉलेज में, चाहे टियर 1 कॉलेज में हो, तो आपको इंटर्नशिप मिलने के 2 रास्ते हैं। एक है naukri.com से मिल सकती है, लिंक्डइन से भी मिल सकती है। लिंक्डइन में आप ऐसे लोग से जो भी HR होते हैं उनसे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो उनकी प्रोफाइल से, ठीक है। और उसके अलावा इंटर्नशाला भी कभी एक ऐप है, उसमें भी इंटर्नशिप वगैरह आती रहती हैं अलग अलग कंपनीज़ की, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। यानी कि आपको एज एन इंटर्न काम करना है, इंटर्नशिप चाहिए, तो आपको इंटर्नशाला का ऐप डाउनलोड करना है, तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिससे आपको इंटर्नशिप मिलेगी। इंटर्नशिप के बाद बहुत चांसेस होते हैं, बड़े आते हैं आपको जॉब मिलने के, चाहे वो कम प्रोडक्ट बेस्ड हो, चाहे वो सर्विस बेस्ड हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया। इसी के साथ आज को यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ। ऑलमोस्ट सारी चीज़ डिस्कस कर दी हूँ। अब इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड यार प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इसी तरह के सपोर्ट करते रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, सी यू देन।